वैकेशन लोन आजकल आज सुना होगा ना, मैं नहीं सुना है, सब होता है। किसी का कर्ज नहीं चुकाएंगे। इंसान अपने रिलेटिव से फिर भी पैसे ले लेता था, बट बैंक से नहीं लेता था, क्योंकि बैंक तो खून चूस लेगा। अब आजकल तो रिलेटिव भी खून चूस लेते हैं ऐसे कि जेब में तो ऐसे कैश रखा नहीं है ना, 1-2 करोड़ तो जाके निकाल के, या इतना ब्लैक मनी तो है नहीं किसी के पापा के पास। इंटरेस्ट कि जैसे जैसे लोन की ड्यूरेशन बढ़ रही होती है, बैंक उतना ज्यादा आपसे इंटरेस्ट ले रहा होता है। हे कृष्णा, वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ हसनैन बाई पॉडकास्ट। इस एपिसोड में मैं सबसे पहले इनसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आज के टाइम में हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों के पास कार है, ऑलमोस्ट सबके पास ही कार होती है, एंड पीपल कीप ट्राइंग फॉर अ बिगर कार, एंड काफ़ी लोग घर भी ले रहे हैं। तो जहाँ पे हमें लगता है कि हमें हमारी सैलरी कम है, या फिर वी कीप सेइंग कि हमारी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो सारे लोग ये सब चीज़ें अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं? तो सिंपल आंसर तो लोन है। लोन के थ्रू ही इंसान फटाफट से चीज़ें खरीद सकता है। क्योंकि मैं खुद का एग्जांपल भी दूं तो मैंने भी लोन पे ही लिया है गाड़ी, है ना। एक सिंपल एवरेज सैलरी कमाने वाला बंदा एकदम से कैसे चीज़ें अफोर्ड कर सकता है? हर चीज़ वो लोन पे ही करेगा। खासकर मिडिल क्लास जो हमारी है आजकल, है ना, तो वो हर चीज़ लोन पे ही करता है। और ख़ासकर जैसे ये बड़ी चीज़ें जैसे शादी हो गई, घर हो गया और हमारी गाड़ी हो गई, तो ये 3 चीज़ें तो आजकल लोन पे ही हो रही हैं। और आजकल तो वैकेशन भी लोन पे इंसान जा रहा है। वैकेशन लोन आजकल आप सुना होगा ना, मैंने नहीं सुना है, सब होते हैं कौन? लोग लोन लेके आउट ऑफ कंट्री विजिट करते हैं, और उस पे जो भी है, तो वो पर्सनल लोन लेते हैं, वैकेशन लोन करके एक वेकेशन लोन है। हाँ, बैंक के थ्रू वैकेशन लोन लो और घूम के आओ। तो ये सब पर्सनल लोन भी है, बिजनेस लोन भी है। तो ये सारे लोन्स हैं। तो इसमें से कौन सा आपके लिए अच्छा है, तो वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ना। बैंक का इसमें क्या फायदा है? मतलब ठीक है, बैंक इंटरेस्ट लेता है, दैट इज वन बेनिफिट, पर वो नए नए टाइप के लोन दिए जा रहे हैं लोगों को। तो देखो, बैंक तो होते हैं कि भाई पैसा दो इंसान को, ठीक है, कर्जदार बनाओ और उनसे इंटरेस्ट वसूलो। तो जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, बड़े बड़े ठेकेदार जो होते थे गांव के, तो वो किसी को जैसे पैसा देते थे और उनसे कर्ज वसूलते थे ना। कि अगर आप पुलिस से कुछ भी लेना है तो उनको, छोटी जैसे गरीब लोग होते थे, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, तो उन्हें वो कर्ज देते थे, फिर उनसे वसूलते थे इंटरेस्ट, ब्याज। तो आजकल के टाइम में वो ना मॉडर्न हो चुका है, बैंक हो चुका है, ठीक है। और बैंक क्या चाहता है कि भाई हर कोई बंदा लोन ले, है ना। तो बैंक में क्या है कि एलिजिबिलिटी भी होती है ना, कि भाई लोन भी किसी को मिलता है जिसकी सैलरी डिसेंट है ना, या तो जिसका बिजनेस स्टेबल है, बैंक भी उसी को लोन देता है ना। बट अब ये आपके ऊपर है कि आपको लोन की ज़रूरत है नहीं है, ज़रूरत है ना। और आप कितने सारे लोन एक साथ ले सकते हो? आई थिंक वो भी करोड़ को चेक करना पड़ेगा। अगर कोई एक ही साथ 3-4 लोन ले ले, कि होम लोन भी ले ले और कार लोन भी ले ले, तो उसकी सारी सैलरी तो फिर ईएमआई में निकल जाएगी। देखो, ये तो है कि जो जैसे ईएमआई आपको मैनेज करना आना चाहिए, बट इससे पहले ना आपको अपने रूट्स पे जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स लोग थे वो उसको क्या मानते थे, बुरा ही मानते थे ना, कि भाई नहीं, कर्ज नहीं लेना किसी से, हम किसी का कर्ज नहीं चुकाएंगे। इंसान अपने रिलेटिव से फिर भी पैसे ले लेता था, बट बैंक से नहीं लेता था, क्योंकि बैंक तो खून चूस लेगा। अब आजकल तो रिलेटिव भी खून चूस लेता है वैसे, बट इंसान अब प्रिफर नहीं करता लोन लेना ना, क्योंकि वो कर्ज ही तो है। कर्ज मतलब आपके ऊपर ब्याज किसी का, और ब्याज मतलब कि आपको अब झुक के रहना पड़ेगा, है ना। तो भाई बहुत सोच समझ कर इंसान को लेना चाहिए कि वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा ना, लॉन्ग टर्म लोन्स। क्योंकि आजकल मार्केट में जैसे जॉब्स हैं, ठीक है, किसी जनरेशनल वेल्थ है, वो तो वही फिर ले आराम से और चुका दे, है ना। जैसे हम भी हमारे कार का लोन अभी चुका रहे हैं, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं उस लोन को चुकाने में, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इजीली उसको ख़त्म कर देंगे टाइम पे। तो आपको ये रिस्क कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डायरेक्टली लोन ही लोगे। घर भी ले रहे हो तो आजकल घर तो भाई किसी के जेब में तो ऐसे कैश रखा नहीं है ना, 1-2 करोड़ तो जाके निकाल के, या इतना ब्लैक मनी तो है नहीं किसी के पापा के पास। और आजकल तो 1 करोड़ से नीचे कुछ मिलता ही नहीं है। इतना सब कुछ मतलब हर जगह ही हो गया महंगा। और एक चीज़ मैंने देखी है कि इनिशियली हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम ड्यूरेशन लेंगे लोन का, तो उतनी हमारी पर मंथ ईएमआई कम होगी। सो वो हमें देख के पूरा सैटिस्फाइंग लगता है। बट इफ़ यू एक्चुअली लुक एट द इंटरेस्ट, कि जैसे जैसे लोन की ड्यूरेशन बढ़ रही होती है, बैंक उतना ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट ले रहा होता है। ये तो गलत बात है ना। कहीं मैं जैसे 50 लाख पे कैलकुलेट कर रहा था, तो 50 लाख पे कम से कम अगर आप 15 साल का लोन लेते हो तो कितना 1 करोड़ से ऊपर जा रहा था। कुछ 80-90 तक जा रहा था, कि 30-40 लाख तो आप बैंक को वो इंटरेस्ट दे दोगे। मैंने कहा मैं बैंक के लिए काम कर रहा हूँ या अपने लिए काम कर रहा हूँ है। ऐसे ही मैंने भी किया था कैलकुलेट, 67 लाख पे किया था मैंने 15 या 20 ईयर्स के लिए,
और वो सीधा टोटल अमाउंट पेबल बन रहा था 1,30,00,000। तो 7 लाख तो ऐसे ही ऐड होंगे। तो मतलब ठीक है, हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, टाइम के पैसे नहीं देंगे, बट हमें पता होना चाहिए ना कि मैं 60 साल में मतलब अगले 15 हाँ अगले 15 साल में ये सारी चीज़ें कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। ना कि सिर्फ मतलब सिर्फ काम करते रह जाऊँ, है ना, सिर्फ बैंकों के लिए पैसा भरते रह जाऊँ। क्योंकि हम भाई एम्प्लॉय हैं, हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। हम बैंक के एम्प्लॉय भी बन जाए क्या, मतलब यार मजबूरी में थोड़ा ना काम करेगा इंसान। देखो ये तो होता है कि जब भी कोई अपना घर लेता है उसमें रहता है तो दे डेफिनेटली फील हैप्पी अबाउट इट बिकॉज इट इज एन अचीवमेंट फॉर श्योर। वो इतने लाखों के लोन के लिए भी आपकी अच्छी सैलरी होनी चाहिए तभी आपको बैंक से लोन मिलेगा। सो इट्स अ प्राउड फीलिंग एज वेल फॉर मैनी ऑफ अस। सो इट्स अ गुड थिंग। बट हमें बस ये देखना चाहिए कि क्या हम इसमें ट्रैप में फंस तो नहीं खाएंगे कि हम लोन की EMI दे तो रहे हैं बट देन लेट्स से 29 days of the month we are happy that we are in our new home, but that one day when the deduction happens we feel so frustrated कि अमाउंट आया और चला गया। सो अगर हम उस चीज से डील कर पा रहे हैं, अगर हम उतना अमाउंट इजीली निकाल पा रहे हैं, then there is no problem because that's like a मक्खन for you। देखो ये बात हुई कि आपको घर का लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैंने बताया कि कैलकुलेशन करके लेना चाहिए, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करके लेना चाहिए। जैसे कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो आपके पास 6 मंथ की EMI पहले से होनी चाहिए घर की, ताकि है ना आप उस समय पे दे सको। पुराना टाइम पे जैसे हुआ था तो लोग अपनी EMI स्किप कर गए थे, तो उस समय पे आप दे सको, मैनेज कर सको। या फिर गवर्नमेंट की भी स्कीम होती है कि भाई माफ़ कर दी कुछ EMI, है ना, क्योंकि टाइम ऐसा है लोग नहीं दे पाए, तो गवर्नमेंट भी कहीं पर माफ़ कर देती है उस समय पर। बैंक भी बोलते हैं कि चलो उसको ड्यू करके आगे पे कर सकते हो आप, तो ऐसे सारी स्कीम्स भी होती है। बट अगर कोरोना ना आए, किसी की एक्चुअली नॉर्मली है, अगर आजकल इतने ले ऑफ हो रहे हैं, ले ऑफ हो रहा है तो बैंक तो खा जाएगा ना उस इंसान। हाँ, जैसे ये ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें भी आपको 6 महीने की EMI, जैसे मैंने बोला कि भाई उसको तो कहीं डाल दो, भूल जाओ कि 6 महीने की EMI है, ताकि कुछ सिचुएशन आए तो आप अपनी EMI कंटिन्यू कर सको और दे सको। तो इसमें सिर्फ मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ कि भाई लोन ले लिया तो गलत है, ऐसा नहीं है। कि वो अगर आप लोन किसी अच्छी प्रॉपर्टी पे, अच्छे घर पे ले रहे हो, है ना, तो अप्रिशिएट ही होती है। अगर आपने हाईवे के बगल में प्लॉट लिया है या फिर अच्छा घर लिया है, तो वो अगर आपने 50 लाख का लिया है तो हो सकता है कल के दिन, कुछ सालों के दिन 1 लाख 1 करोड़ की भी हो जाए, 50 लाख से डबल। आजकल तो प्रॉपर्टी के रेट्स 5x भी हो जाता है। तो ये अच्छी बात भी है कि लोन लेके आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको ना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट माइंड से सोचना पड़ेगा, ना कि कंज्यूमर माइंड से। अगर कंज्यूमर माइंड से सोचोगे कि भाई हमें तो बस रहना है, एक सपनों का घर चाहिए, है ना, कहीं भी मिल जाए, प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट भी होती है। अगर वहाँ पे कल नाला आ जाए तो आपके घर की प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट भी हो जाती है। तो आपको बहुत कैलकुलेट करके लेना है कि भाई ये प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगी कि घटेगी, है ना, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। राइट एंड द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप वो अमाउंट हर मंथ इजीली निकाल पाओगे। लाइक दैट शुड नॉट बी अ ट्रबल फॉर यू एंड दैट शुड नॉट मेक यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि आप चाहे जॉब से कुछ हो या ना हो, बट एटलीस्ट आप इस चीज़ से दुखी नहीं होनी चाहिए कि आपके 30,000 40 लाइक 30,000 40,000 जो भी अमाउंट है, 50,000 वो जा रहा है एंड देन दैट इज हिटिंग यू, दैट वुड हिट यू, but it should not hit too much that you are emotionally affected by it। तो इसमें मैं लोन की कैपिटलिज्म जो हमारा चल रहा है, ये कैपिटलिज्म ही है ना, स्टॉक मार्केट, लोन, सारा सब कुछ पैसे पे ही है। पैसा ही भगवान है, मनी इज़ गॉड। तो सारा है पैसों पे ही चल रहा है। तो अगर किसी पर्सन को, जैसे हर पर्सन का अपना अपना एक वो होता है वे ऑफ लिविंग, तो किसी पर्सन को लगता है कि भाई मुझे ये अचीव करना है और मुझे इसी तरीके से अचीव करना पड़ेगा, मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करें, सब कुछ करें। बट हर पर्सन की जो इंक्लिनेशन आता है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ लोग थोड़े बैलेंस होते हैं ना, कुछ लोग थोड़े से स्पिरिचुअल होता है, उन्हें पैसों से इतना मतलब नहीं होता। उन्हें लगता है कि भाई चलो हमारा नॉर्मल चल तो रहा है मामला, वो अपनी नीड पे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई एक गाड़ी ले ली, वो यहाँ से वहाँ पहुँचा देगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। एक अच्छा छोटा घर ले लिया 2 BHK, परिवार उसमें रह सकता है, उसके आगे की नीड नहीं है मतलब। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे को लगता है कि भाई मतलब वो डिपेंड भी करता है ना, क्योंकि वो इतना पैशनेट नहीं है उसमें अपने मटेरियल में, तो उसके लिए वो वैसे ही चाहिए। बट अगर ऐसा बंदा कोई लोन ले गया तो वो तो बेचारा डिप्रेशन में चले जाएगा ना। और जो बंदा बहुत मेहनती है वो बंदा अगर लोन ले तो उसके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि भाई वो और पैशन होकर काम कर सकता है कि भैया मेरे पास लोन है ना। तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि भाई आपकी किस तरह की पर्सनैलिटी है, और अगर आप उस लोन को बियर करने के मतलब कैपेबिलिटी है आपके अंदर, वो लोन भी है। क्योंकि कई लोग नहीं कर पाते पियर, कुछ भी अगर डिवास्टेटिंग हो जाए आपकी लाइफ में तो इंसान टूट जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अपने अंतरात्मा को पूछना है कि भाई मैं ये लोन बियर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, एंड फ्यूचर में अगर कुछ
कुछ भी आपके साथ अगर हो जाए अनहोनी, तो आप मतलब डिवास्टेटेड ना हो रहो और मतलब बैलेंस रखो। तो वो आपको अपने से ही पूछना है ना? क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी फ्रीडम तक ये मतलब बांध सकती है। अगर आपने अपने 15 साल 10 साल किसी बैंक को दे दिए, तो वो आपकी फ्रीडम पे मतलब इफ़ेक्ट ला सकती है। और अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो, आप पैशनेट हो अपनी चीज़ों के लिए, अपनी जॉब के लिए पैशनेट हो, आपको पता है ये तो बहुत नॉर्मल है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा है। लोन आप ले सकते हो, मल्टीपल लोन ले सकते हो फिर तो, है ना? बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए हमको सबको नहीं बोलना चाहिए कि घर ले लो, गाड़ी ले लो, है ना? क्योंकि वो अपने हिसाब से लेगा इंसान। करेक्ट। तो सबके ऊपर थोपना गलत है कि भाई सब ये कर रहे हैं तो तू भी कर, है ना? वो अपने हिसाब से कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर उसे ज़रूरत होगी, है ना? या फिर क्या पता उसका वो डिफरेंट वो होगा, नीड होगा, है ना? तो फिर उसकी डिजायर भी डिफरेंट हो सकती है। डिज़ायर भी डिफरेंट हो फिर आजकल के टाइम में मेंटल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। आप घर गाड़ी सब ले लो लोन पे एंड देन योर मेंटल हेल्थ इज एट स्टेक। कि आपकी रातों की नींद उड़ गई कि इतने पैसे यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, एंड देन दैट घर एंड दैट कार इज नॉट, इट्स ऑफ नो यूज। तो उससे आपको खुशी तो आई नहीं। बट अगेन आई थिंक वी बोथ वुड ड्रिल डाउन टू वन पॉइंट कि अगर आपके लिए वो अमाउंट हर महीने निकालना ईजी है, देन देयर इज नो हार्म इन टेकिंग लोन। बट अगर वो आपके लिए मुश्किल है एंड देन यू नो if you're stuck for next 15-20 years, then that could be a problem for you। तो वो आपको खुद से सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपके लिए वो चीज़ सही है या नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। तो आज हमारा जो डिस्कशन था उस पर आप अगर सहमत होते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। And again, if you have a different thought as well, feel free to comment down below। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। हरे हरे कृष्णा।